हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको राजस्थान भूगोल पढ़ाने वाला हूँ। तो देखो, जितने भी लोग राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं जॉब की, तो वो इस वीडियो को देख सकते हैं और इससे जुड़ी अगली वीडियो भी देख सकते हैं। मैं आपको राजस्थान भूगोल, राजस्थान कला संस्कृति और राजस्थान का इतिहास, ये तीनों चीज़ अगले 5 महीनों में पूरे सिलेबस को कंप्लीट करा दूँगा। तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो राजस्थान भूगोल शुरू करने से पहले मैं बता दूं, आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होगी, जैसे दिशा का ज्ञान और राजस्थान की छोटी मोटी चीज़ें। तो परिचय से शुरू करते हैं। आप ध्यान रखिए कि आपको हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं इसके मेरे साथ के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं परिचय से। तो पहले तो दिशा देख लेते हैं अपन। तो नॉर्मली 4 दिशा होती है: नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। नॉर्थ यानी उत्तर, साउथ यानी दक्षिण, ईस्ट यानी पूर्व और वेस्ट यानी पश्चिम। तो इसकी भी अगर आपको याद ना हो तो मैं ट्रिक बताता हूँ। नॉर्थ में जैसे अपन लेते हैं और साउथ अपन कहते हैं ना कि साउथ की फिल्म आएगी, तो साउथ नीचे की साइड दक्षिण। ईस्ट का आप ऐसे याद रख लो, जैसे ये ईस्ट है, ई है इधर, तो ये एरो लगा लो कि ये एरो किस तरफ जा रही है, तो इस साइड पूर्व। और पश्चिम तो याद रह ही जाएगा फिर। अब इसमें भी बीच बीच में 4 दिशा रहती है: फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये है नॉर्थ ईस्ट और ये है साउथ ईस्ट। ये वाली है साउथ वेस्ट एंड ये वाली है नॉर्थ वेस्ट। चलो, ये बिल्कुल बेसिक था। अब अपन कोण के बारे में देखते हैं। दिशा में भी कोण होते हैं, जैसे वापस से वही नॉर्मली 4 कोण। फर्स्ट, ईशान कोण। ये देखो, आपको याद करना पड़ेगा, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, बस 2 से 3 बार लिख लेना और याद कर लेना, आपको फिट बैठ जाएगा। ईशान कोण और आग्नेय कोण, ईशान कोण, आग्नेय कोण, और ये है अपना नैऋत्य कोण। वायव्य कोण। मैं उम्मीद करता हूँ आपने साथ के साथ हैंड रिटन नोट्स बना लिए होंगे, या फिर आप वीडियो देखकर फिर वापस से बना सकते हैं। आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा करिए। तो ये है नॉर्मल दिशा और ये है नॉर्मल कोण। एक आपने ग्राफ में पढ़ा होगा कोण वाला, जैसे एक्स वाई वैल्यू, तो इसमें चतुर्थांश होते हैं, तो ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में। तो ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड एंड ये है फोर्थ। चलो, ये भी हो गया। अब मैं बात करता हूँ राजस्थान की। राजस्थान की स्थिति। तो राजस्थान की स्थिति 3 प्रकार से देखेंगे अपन, साथ के साथ नोट्स बनेंगे। फर्स्ट, सेकंड और एंड थर्ड। ग्लोब के आधार पर, फर्स्ट है ग्लोब के आधार पर एंड सेकंड है एशिया
महाद्वीप के अनुसार। तीसरा है भारत के अनुसार। ये बिल्कुल बेसिक से है, इससे बेसिक से आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, इसलिए चैनल से जुड़ जाइए। तो ग्लोब के आधार पर मैं अभी बताता हूँ आपको। तो ये ग्लोब के आधार पर है, जैसे तो आपको तो पता ही होगा कि अपने विश्व में 7 महाद्वीप है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो 7 महाद्वीप कुछ ऐसे है, जैसे ये है नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका है ये, एक सेकेंड, यानी उत्तरी अमेरिका। इधर ये साउथ अमेरिका, यह अपने यूरोप, जहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, पुर्तगाल, डच, ये छोटे मोटे देश। और इधर है अपना एशिया। एशिया महाद्वीप इन सभी में से सबसे बड़ा महाद्वीप है, और सबसे ज़्यादा देशों की बात करें तो वो है अफ्रीका में। तो ये है अपना अफ्रीका, अफ्रीका। और ये है अपना ऑस्ट्रेलिया, साथ के साथ नोट्स बनाइए। और ये है अपना अंटार्कटिका, ठीक है। तो अब आपने देखा होगा इनके बीच में एक लाइन खींची है मैंने, तो ये यूरोप को और एशिया को अलग करने वाली यूरेशिया लाइन, यूरेशिया। तो यूरेशिया में कुछ ऐसा है कि यहाँ पर कुछ पर्वत है, जैसे और पर्वत और सागर और जल संधियाँ है, जैसे कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर हो गया, अपने जल संधियाँ हो गई, अपने पर्वत हो गए, यूरा पर्वत। इसके बारे में मैं डिटेल में लेकर आऊँगा आपके लिए वीडियो, अगर मतलब आगे बताऊँगा मैं आगे की वीडियो में, इसके बारे में आपको बताता रहूँगा। तो अभी आपके लिए इतना ही सही है। तो एशिया में ये रहा अपना इंडिया, इंडिया। और यहाँ पर है अपना राजस्थान, ये रहा राजस्थान, राजस्थान। तो राजस्थान में अब मैं आपको बताता हूँ दिशा में। तो ये अपना गोलार्ध यानी कि ग्लोब के आधार पर, ग्लोब के आधार पर है। तो इसमें क्या होगा, जैसे बीच में से सेंटर पॉइंट खींच लो आप, या तो ऐसे कर लो या फिर कोई भी मिनी नोट्स बना लो, जैसे यहाँ पर। तो अभी आपको दिख रहा होगा कहाँ पर है, जैसे यहाँ पर ये है नॉर्थ, नॉर्थ, और यहाँ पर साउथ, यहाँ पर ईस्ट एंड यहाँ पर वेस्ट। ये नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ साउथ, दिख रहा नहीं होगा अभी, एक सेकेंड, हाँ अब नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो ग्लोब के आधार पर अपना भारत कहाँ पर है, नॉर्थ एंड ईस्ट में। देखो नॉर्थ एंड ईस्ट में ये रहा भारत, और भारत जहाँ पर है वहीं पर ही राजस्थान है ग्लोब के आधार पर। अब ऐसे ही सेकंड बनाता हूँ आपके लिए मैं भारत के आधार पर। तो भारत में कुछ ऐसा होगा आपको, ड्राइंग थोड़ी ठीक ठाक नहीं है तो इसके लिए सॉरी। तो ये भारत है, तो यहाँ पर है अपना राजस्थान, ये राजस्थान है, ऐसे मान लो। तो राजस्थान में अगर यहाँ पर भी एक सेंटर पॉइंट खींचो ना आप, जैसे ये खींच लिया मैंने सेंटर पॉइंट, तो यहाँ पर भारत के सेंटर में आपको याद रखना होगा कोरिया गाँव, कोरिया देश नहीं है गाँव है, ओके ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको, कोरिया गाँव। और ये अपना पड़ता है
छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में। तो कोरियागांव छत्तीसगढ़ में पड़ता है। तो ये तो है अपना भारत का सेंटर पॉइंट। और अभी आगे में टेंशन मत लेना, मैं बताऊंगा आपको पूरा डिटेल में। तो ये राजस्थान है। अब यहाँ पर भी आप ऐसे ही कर लो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो यहाँ पर हो गया नॉर्थ एंड वेस्ट में, यानी कि उत्तर और पश्चिम में भारत के हिसाब से। और अपन तीसरी तरफ आ जाते हैं एशिया के अनुसार, एशिया महाद्वीप के अनुसार। तो एशिया महाद्वीप में अपना ये पड़ता है, जैसे ये रहा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, उत्तर दक्षिण पूर्व एंड पश्चिम। तो यहाँ पर पड़ता है अपना राजस्थान ही, राजस्थान यहाँ पर, सॉरी एक सेकंड गलती हो गई, यहाँ पर पड़ता है अपना राजस्थान और भारत, यानी कि दक्षिण और पश्चिम में। तो इसको आप कोण के साथ भी याद कर सकते हो। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था कोण, तो ईशान कोण, नैऋत्य कोण और वायव्य कोण याद रखना। तो यहाँ पर देखो, जैसे ग्लोब के आधार पर, तो एशिया कहाँ पर है? ईशान कोण में। मतलब कि ग्लोब के आधार पर अपना भारत कहाँ पर है? ईशान कोण में। और इस साइड कहाँ पर है? जैसे ये था भारत के हिसाब से राजस्थान, तो ये वायव्य कोण में। और यहाँ पर एशिया महाद्वीप के अनुसार अपना कहाँ पर था? जैसे चेक कर दो एक बार, नैऋत्य कोण, तो नैऋत्य कोण में था ये। तो मैं लिखवा दूंगा आपको, आप टेंशन मत लेना आगे आगे। तो ये थी अपनी राजस्थान की स्थिति। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो जैसे ग्लोब। अब इसको याद रखने की ट्रिक मैं बताऊँ आपको। जैसे ये रहा ग्लोब, इसे गोलार्ध भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, विश्व मानचित्र के हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको। तो ग्लोब में यहाँ पर है, यहाँ पर है एशिया महाद्वीप के अनुसार, और यहाँ पर है भारत के हिसाब से राजस्थान की स्थिति। मतलब कि ग्लोब में तो इस तरफ है राजस्थान, और एशिया महाद्वीप में इस तरफ, और भारत में नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है। मतलब कि दोस्तों ग्लोब में तो अपना राजस्थान इस पार्ट में आता है, नॉर्थ ईस्ट में। और वही बड़ी अगर एशिया के रूप में देखोगे तो एशिया में यहाँ पर आता है। जैसे मैं लिख देता हूँ एक सेकेंड, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। भले बेसिक होगी, लेकिन आपको पूरा बेसिक से देखना है ताकि ये चीज़ें आपके माइंड में फिट हो जाए। वेस्ट इधर एशिया में, और नॉर्थ एंड वेस्ट में भारत के हिसाब, मतलब भारत के हिसाब से राजस्थान नॉर्थ एंड वेस्ट में। तो अभी चालू करते हैं अपना अगला टॉपिक। जैसे ये है, पहले तो इसके शॉर्ट नोट्स बनवा देता हूँ मैं आपको। जैसे आपको लिखना है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ग्लोब, एशिया महाद्वीप। आपको समझ आई जैसे भी लिख सकते हो, लेकिन ऐसे भी लिख सकते हो। मैं आपके लिए थोड़ा सा शॉर्ट काम कर रहा हूँ। एशिया एंड भारत, राजस्थान स्थिति। राइटिंग में तेज तेज कर रहा हूँ, आपको ठीक से करना है। तो ग्लोब में कहाँ पर था अपना, दिशा के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, दिशा के हिसाब से। ग्लोब में था अपना नॉर्थ एंड ईस्ट। आप चेक करने के लिए यहाँ पर चेक कर सकते हो। जैसे एक बार बता देता हूँ मैं, ग्लोब में नॉर्थ एंड ईस्ट। और अब सेकंड एशिया, तो एशिया में चेक करा देता हूँ आपको, पश्चिम एंड दक्षिण। तो अपन पहले लिख लेते हैं साउथ और वेस्ट। भारत में नॉर्थ एंड वेस्ट। अब आते हैं अगली कोण के हिसाब से। तो ग्लोब में कोण के हिसाब से अपना था ईशान कोण। एशिया महाद्वीप में कहाँ पर था?
जल्दी से तुम कमेंट करके बता दो मेरे को कहाँ पर था। 1 2 3, तो यहाँ पर था ये नैऋत्य कोण में, नैऋत्य कोण। और यहाँ पर है वायव्य कोण भारत में। जल्दी से रिवीजन करो तब अगला टॉपिक देखना। चलो शुरू करते हैं अपन। तो राजस्थान की स्थिति अपना अगला टॉपिक है। अब तुम कहोगे कि पिछला टॉपिक भी अपना राजस्थान की स्थिति था और ये भी, तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन मैं आपको एग्जाम के तौर पर बहुत ही सरल और बिल्कुल शॉर्ट तरीके से पढ़ा रहा हूँ। मतलब कि इसमें आपका 90 से 100 ऐसे मानिए पूरा ही कवर हो जाएगा। तो राजस्थान की स्थिति, तो इससे पहले आपको अक्षांश और देशांतर रेखाएं पढ़ना पड़ेगा। जैसे ये मैं बताता वो भी, ये मान लो अपना पृथ्वी है या ग्लोब है, कुछ भी मान लो, नॉर्थ एंड ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, अरे सॉरी, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, सही। अब ग्लोब में क्या होता है, यहाँ पर अक्षांश और देशांतर रहती है। अक्षांश में लिखवा देता हूँ आपको, देखो एक सेकेंड। अक्षांश रेखा, तो अक्षांश रेखा होती है आडी पड़ी हुई, जैसे इस तरीके से आडी होती है ये, मतलब कि ग्लोब में इस तरीके से होगी। ये होती है आडी रेखा। इसको याद करने के लिए मतलब कि आपको याद ना रहे तो ऐसे भी देख सकते हो, जैसे तो का ये जो रेखा किधर जा रही है, इस तरफ, तो ये देखो इस तरफ ऐसे हो जाएगा, जैसे ये देखो ऐसे समझ गए। तो ये बस याद करने की ट्रिक थी ताकि आप कभी आगे कंफ्यूज ना हो। तो ये आडी रेखा हो गई, इसे अपन क्षैतिज रेखा भी बोल सकते हैं, क्षैतिज रेखा। दूसरी है अपनी देशांतर रेखाएं। अब देशांतर रेखाएं कैसी होती हैं ग्लोब में, मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकेंड। जैसे ये है, तो ग्लोब में दूसरा ग्लोब बनाता हूँ आपके लिए ताकि ठीक रहे। ये हो गए अपने ध्रुव, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, पोल को ही ध्रुव बोलते हैं। तो ये रेखा होती है जैसे ये रही, ये बीच में से बराबर दूरी पर, और जो ध्रुव है ना वहाँ पर सिकड़ी हुई ऐसी रहती है देशांतर रेखा। मतलब कि ये तो अपनी अक्षांश रेखा है, ये देशांतर रेखा है। अक्षांश रेखा ऐसी आडी पड़ी हुई और देशांतर रेखा ऐसी खड़ी हुई रहेगी लंबवत। तो अपन लिख लेते हैं लंबवत रेखा, लंबवत रेखा। इसको याद रखने की भी, जैसे द है, तो द का ये देखो ये ऐसे सीधा जा रहा है, तो ये नीचे हो गया, मतलब कि सीधी रेखा। ये याद करने की ट्रिक थी आपके लिए। अब ये होती है अपनी लंबवत यानी ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा। तो ये था थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन। अब ये अपने कितनी रहती है मैं ये भी बताता हूँ एक सेकेंड। अक्षांश रेखा है ग्लोब में, अक्षांश रेखा, तो ये चालू होती है जैसे ऐसे, ये 0 है, ये ऐसे जाती रहेगी। यहाँ पर 90 है, ये 90 डिग्री, जैसे वो तुम चांद बोलते हो ना, चांदा ऐसे पर ऐसा आता है वो, उस पर कोण कटे होते हैं। मैथ में तुमने करा होगा वो बहुत ज़्यादा यूज, 90 डिग्री 10 डिग्री, ये वैसा है। तो अब यहाँ पर देखते हैं अपन 90, तो 0 से 90 और 0 से 90 तो कितनी हो गई, 180 हो गई है। तो लेकिन 0 को अपन ने 2 बार काउंट कर लिया, तो कितनी हो गई, इनकी संख्या हो गई 180 हो गई अगर इस हिसाब से देखो तो, इधर से और इधर से। लेकिन 0 को 2 बार काउंट कर लिया तो -1, तो बराबर 179। तो ये इतनी तो रेखा हो गई। और इधर 2 बिंदु हो गए, तो अक्षांश बिंदु भी हो गए 2, अक्षांश बिंदु।
मैं अगली क्लास में इसको और डीपली पढ़ाऊँगा, तो आप घबराना मत अगर आपको ना समझ में आए। अगर वीडियो दोबारा देख सकते हो, आपको जो भी पार्ट लगे कि हाँ भाई दोबारा देखना है तो दोबारा देख लेना, भले टाइम लग जाए, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक है। यही नहीं आएगा तो आपको आगे जाकर बहुत दिक्कत होगी। तो बिंदु होते हैं, जैसे ये हो गया पोल, नॉर्थ पोल, तो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल के पास, तो ये दो हो गए, तो इनमें दो बिंदु हो गई है, दो बिंदु। ये बेसिक इंट्रोडक्शन है दोस्तों। अब इनमें क्या होता है, अक्षांश रेखा के बीच में जैसे तुम देख सकते हो यहाँ पर दूरी मतलब कि बराबर है, और वहीं पर देशांतर रेखा में यहाँ पर तो दूरी सेम है, जैसे ये देखो यहाँ से दूरी सेम है और यहाँ पर कम है, कहीं पर ही देख लो यहाँ पर कम है, तो ये बराबर नहीं होती और ये बराबर होती है हर जगह से। तो इनके बीच की दूरी भी लिख लो तुम, अक्षांश होती है 111 किलोमीटर, मतलब कि एक रेखा फिर उससे अगली रेखा पर 111 किलोमीटर बाद में आएगी। ऐसा पूरी विश्व में ही है, ये ग्लोब है, ग्लोब। ओके ठीक है, चलो देशांतर रेखा। देशांतर में क्या होता है सीन, अभी इसमें बराबर नहीं है, लेकिन एवरेज निकाले ना अपन तो 111.36 किलोमीटर। तुम तो 111 ले लो, ये पूछेगा कोई नहीं, बस याद रखना है तुम्हें, तो बेसिक है ये, बिल्कुल 111 किलोमीटर है। ठीक है, तो चलो अब अक्षांशीय विस्तार से अपने राजस्थान को और भारत को देखते हैं। तो इसके भी 3 प्रकार है, ग्लोब, थर्ड है भारत। नहीं ये छोड़ दो तुम, जैसे मान लो ये अपने ग्लोब है, ग्लोब, ये ग्लोब है। अब इसमें एक मानचित्र बना लो बेसिक, जैसे ये अमेरिका है, तुम पुराने मानचित्र को देख लेना, मैं यहाँ पर बिल्कुल मतलब कि डमी टाइप बना रहा हूँ, ताकि तुम्हें लोगों को, आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, तो गलत बन गया, कोई बात नहीं, अपना अगला पेज चालू कर लेते हैं। ये रहा, तो यहाँ पर हो गया नॉर्थ, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो यहाँ पर बना लो नॉर्थ अमेरिका, एंड यहाँ पर बना लो ऑस्ट्रेलिया। मैं पहले छोटे पार्ट बना लेता हूँ, एक सेकेंड। यहाँ पर बना लो अपना यूरोप, थोड़ा डायग्राम सही नहीं बनाया, अगली क्लास में और सही बनाने की कोशिश करेंगे अपन। तो ये रहा एशिया और यूरोप महाद्वीप, और ये रहा अफ्रीका महाद्वीप। गलत बना दिया थोड़ा सा, कोई बात नहीं। और ये अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। तो अपन देखेंगे इसको। तो ये रहा भारत। तो यहाँ पर क्या है, 0 डिग्री अक्षांश है, इधर वाली 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश। और ये है 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर। इसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं, भू मतलब कि जमीन के मध्य, यानी ग्लोब के मध्य रेखा। और इसे ग्रीनविच यामोत्तर रेखा, मैं लिखवा दूंगा आपको, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। ठीक है, तो यहाँ पर है अपना भारत, ये रहा इंडिया, और यहाँ पर है राजस्थान, ये एशिया, ये एशिया, और ये यूरोप। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 0 डिग्री अक्षांश। अब आप गौर करोगे, यहाँ पर तो नॉर्थ में चलेंगे ना, तो अपने मतलब 111 किलोमीटर आगे आएंगे ना, तो 1 डिग्री अक्षांश रेखा आएगी। फिर ऐसे करते करते 90 डिग्री अक्षांश रेखा यहाँ पर मिल जाएगी आपको, अगर 90 डिग्री अक्षांश, जो कि बिंदु होगा। ठीक है, अक्षांश मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गई नॉर्थ वाली। और यहाँ पर भी जितनी रेखा आएगी ना,
तो यहाँ पर हो जाएगी साउथ में 90 डिग्री, साउथ में 90 डिग्री यानी कि दक्षिण की 90 डिग्री अक्षांश और उत्तर की 90 डिग्री अक्षांश रेखा है। मतलब 90 इधर की साइड रेखा है और 90 इधर की साइड रेखा है। और ये रही 0 डिग्री जो कि भूमध्य रेखा कहलाती है, भूमि के मध्य की रेखा। तो यहाँ पर ऊपर की साइड जितनी भी रेखा आएगी नॉर्थ में आएगी, तो इसका मतलब कहाँ पर है अपना, नॉर्थ में है भारत। तो आपको एग्जामिनर ऐसे देगा क्वेश्चन की, जैसे मैं मान लो यहाँ पर क्वेश्चन दे देता हूँ आपको कि एशिया में ग्लोब में अक्षांश विस्तार राजस्थान का बताइए। तो वो तो आपको डिग्री की, मतलब कि जो रेखा है उसकी डिग्री भी लिख कर देगा, लेकिन मैं आपको पहले नॉर्मल बताता हूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके, जैसे नॉर्थ आ जाएगा, नॉर्थ अक्षांश और साउथ अक्षांश। ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, थोड़ा सा इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएगा, मतलब समझना आप। तो नॉर्थ अक्षांश तो आपको करना पड़ेगा, आप पहले तो अपना आंसर दीजिए। तो इसका आंसर सही है नॉर्थ अक्षांश, क्योंकि नॉर्थ में यानी कि उत्तरी अक्षांश की रेखा है। यहाँ से चलते रहेंगे, जैसे यहाँ पर से चलते रहे 0 डिग्री से, 0 डिग्री से ये देखो 0 डिग्री, यहाँ से चलते रहे अपन, ऐसे करके चलते रहे। तो यहाँ पर जाकर एक पॉइंट आएगा जहाँ पर भारत को एक रेखा काटेगी, और यहाँ पर मतलब ये काल्पनिक रेखाएं होते हैं, ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। और यहाँ पर राजस्थान पर एक रेखा आएगी, मतलब राजस्थान आपको पता होगा आपने, जैसे मैं एक मानचित्र बनाता हूँ आपका राजस्थान के लिए। तो यहाँ पर एक रेखा आएगी, तो ये होगी 23 डिग्री और 03 मिनट। ये साइन मैं बता देता हूँ आपको, पहले तो मैं आपको ये साइन बता देता हूँ। जैसे ये तो होती है डिग्री, ये जो राउंड राउंड सर्किल होते हैं ना, जैसे अभी रुको, ये डिग्री, ये होती है मिनट। और जो डबल ऐसे आएगी ना, ये जो, इसको मैं भूल जाता हूँ क्या बोलते हैं, एक सेकेंड, ये कोमा टाइप। तो ये तो होगी हाउर में, घंटे में, ये होगी आपकी मिनट में, और ये होगी आपकी सेकंड में, समझ गए। तो ये है 23 डिग्री 3 मिनट। इसका मतलब आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा मैं हाउर, मिनट, सेकंड। लेकिन अभी समझ लो ये रेखा आएगी ना, उसका नाम है एक तरीके से 23 डिग्री 03 मिनट, ये समझ लो आप। तो यहाँ पर अपना बांसवाड़ा और डूंगरपुर पड़ता है, तो ये है बांसवाड़ा। तो बांसवाड़ा को 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ यानी अक्षांश, नॉर्थ अक्षांश को काटेगी। तो क्योंकि यहाँ पर जितनी भी रेखा है ये नॉर्थ अक्षांश है जो अपने भारत की तरफ आ रही है। और यहीं पर ही अपन देखेंगे ग्लोब को दो भागों में काटती है। जैसे नॉर्थ में दिखाता हूँ आपको, एक सेकेंड, ये अक्षांश 0 डिग्री अक्षांश, अभी ग्लोब है ऐसे मान लो। तो इसमें कितने भागों में काटा, 2 भागों में काटा। कोई भी आप किसी भी चीज़ का एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे बॉल, फ्रूट, कुछ भी। तो इसको 2 भागों में काटा। तो एक तो हो गया आपने नॉर्थ वाला भाग, और एक हो गया अपना साउथ वाला भाग। क्योंकि अक्षांश आड़ी रेखा है, इसने बीच में से काटा, तो नॉर्थ बचा, एक साउथ बचा, यानी उत्तर बचा और दक्षिण बचा। ऐसे ही अपन आएंगे देशांतर पर। देशांतर ये है, ऐसे मान लो। तो एक भाग तो ये हो गया, एक भाग ये हो गया। बिल्कुल नोट्स सही से बनाना आप दोस्तों, ठीक है। चलो ये तो इधर वाला भाग हो गया ईस्ट, इधर वाला भाग हो गया वेस्ट, ये 2 भाग हो गए। तो यानी कि देशांतर तो सीधी रेखा होती है, तो वो ग्लोब को 2 भागों में बांटती है, ईस्ट और वेस्ट में, और अक्षांश बांटती है नॉर्थ एंड साउथ में। इस प्रकार ये रही देशांतर रेखा 0 डिग्री वाली, दक्षिण याम उत्तर भी बोलते हैं इसको, और ग्रीनविच रेखा भी बोलते हैं, और मानक समय रेखा भी बोलते हैं इसको। तो ये देखो इधर से हो गई ईस्ट वाली रेखा है। तो अक्षांश में तो आपने गौर किया नॉर्थ वाली रेखा है, और यहाँ पर गौर करें ना अपन, तो यहाँ पर आपको पता चलेगा ये ईस्ट वाली रेखा है। मतलब कि इस साइड जितनी भी दक्षिण देशांतर रेखा आएगी ना, वो तो हो गई ईस्ट, और इस तरफ होगी वो होगी वेस्ट वाली, यानी कि पश्चिम वाली।
तो अपने जो भारत के पास आ रही है ना, जैसे ये भारत के पास आ गई गुजरात गुहार मोती, और राजस्थान में बात करें ना इस तरफ, तो ये हो गया पश्चिमी पॉइंट मेन। तो यहाँ पर है सम जैसलमेर, सम तहसील जैसलमेर में, और सम तहसील जैसलमेर में कटरा गाँव, जैसलमेर में सम तहसील कटरा गाँव, ये है अपना पश्चिमी पॉइंट। तो यहाँ पर जो रेखा काटेगी ये कौन सी है, मैं एक सेकेंड, 69 डिग्री 30 मिनट, ये वाली रेखा, मतलब कि ये देशांतर रेखा है, क्योंकि ये देखो ये आडी काट रही है लंबत, और ये अपनी अक्षांश थी, ऐसे काटेगी तो अक्षांश बताया था ना आपको, अक्षांश, और इस प्रकार काटेगी तो मैंने आपको पहले बताया था देशांतर रेखा। ठीक है, चलो ये हो गया अपना काम। तो मतलब कि अब ये हो गई देशांतर और ये हो गई अक्षांश रेखा है। तो इधर की साइड अपना भारत, तो इधर की साइड आप गौर करेंगे तो यहाँ पर भारत है। तो भारत में ग्लोब के आधार पर भारत को कौन सी रेखाएं काटती है, अक्षांश नॉर्थ, और देशांतर कौन सी रेखा है, ईस्ट वाली। तो ठीक है, आपको अक्षांश देशांतर थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, और अगली वीडियो में और सही समझाएंगे। तो इस वीडियो को आप लाइक कर देना, ठीक है, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो। ठीक है, और अपने प्रॉब्लम्स कमेंट बॉक्स में छोड़ देना जो भी इससे रिलेटेड है। अब आप नोट्स बना लो।